नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लीगल होम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी दोस्त भावना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के बारे में और जानेंगे क्या है कानून आत्महत्या के लिए भारत में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने बीते दिन 14 जून को अपने आप को आत्महत्या कर खत्म कर लिया है। इसके पीछे क्या कानून है भारत में और किस तरीके की मनोदशा रहती है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि तनाव के उन क्षणों में मजबूत लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। वो लोग जिनके पास सब कुछ है, शान शौकत रुतबा पैसा इज्जत, इनमें से कुछ भी उन्हें नहीं रोक पाता है। तो फिर क्या है कमी जो ऐसा करने पर उनको मजबूर करती है? कमी रह जाती है उस ऊंचाई पर एक अदद दोस्त की, उस मुकाम पर एक अदद राजदार की, एक ऐसे दोस्त की जिसके साथ चांदी के कप में नहीं बल्कि किसी छोटी सी दुकान में बैठकर चाय पीने में मजा आता है, जो उसे बेतुकी बातों से जोकर बनकर हंसा पाता है, वह जिससे अपनी दिल की बात कह हल्के हो सकते हैं, वह जिसको देखकर अपना स्ट्रेस भूल सके, वह दोस्त, वह यार, वह राजदार, वह हमसफर, उसके साथ नहीं जो होता उसे कह सके कि तू सब छोड़ यार, चल चाय पीते हैं, मैं हूं ना। आखिर में यही मायने कर जाता है सारी दुनिया की धन दौलत एक तरफ और दोस्त एक तरफ, सारा तनाव एक तरफ और वह दोस्त और वह हमसफर एक तरफ। लेकिन अगर आपके पास वह दोस्त है या यार है तो कीमत समझिए उसकी, चले जाइए उसके पास एक शाम को और उसके साथ चाय पीजिए और जिंदगी के कुछ हसीन पल उसके साथ बिताइए। तनाव से यदि कोई लड़ सकता है तो वह आपका दोस्त है और उसके साथ की एक कप गरम चाय। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम के लिंक हैं और ये फेसबुक का लिंक है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लीगल होम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आत्महत्या कभी अंतिम विकल्प नहीं होती है। छिछोरे और महेंद्र सिंह धोनी जैसी फिल्मों में अभिनय कर संघर्ष से उठकर जिंदा दिली का पाठ सिखाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछले कुछ सालों में आईएएस और फिल्मी दुनिया के बहुत से लोगों की आत्महत्या इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सफलता की परिभाषा जो हमें समाज में दिखाई जा रही है वह पूर्णतः सत्य नहीं है। मैं रोज बहुत से युवाओं का स्टेटस सोशल मीडिया पर देखती हूँ। फीलिंग अलोन, फीलिंग सैड जैसे स्टेटस से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अधिकतर युवा आकर्षक वाले प्रेम के दलदल से खुद को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। नौकरी, परिवार और भी पता नहीं कौन कौन से दर्द युवा अपने मन में लिए घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर भले ही आपके दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी हो, पर वास्तविकता यह है कि वर्तमान में अधिकतर युवा अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आभासी दुनिया यानी सोशल मीडिया पर नहीं, वास्तविक दुनिया में दोस्त बनाएं। ऐसे दोस्त जिनको आप अपने मन की बात बता सकें और जो आपकी अच्छी सलाह दे सकें, और आप ऐसे दोस्त जिनके साथ आप खुलकर हंस सकें, ऐसे दोस्त बनाइए। और इतनी सी उम्र में ये चिंता लेना छोड़ दीजिए, खुले में जीना सीखिए, अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए और बस सब कुछ इस ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अपनी खुशियों पर बंदिश मत लगाइए कि कुछ हो जाएगा तो खूब हंसूंगा या खुश होऊंगा। कभी अभी से हंसना सीखिए, बिना बात के हंसना सीखिए। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, लव यू जिंदगी। बस अब यही करना है। याद रखिए, यह समय अगर निकल गया या ये उम्र निकल गई तो फिर वापस कभी नहीं आएगी। कभी मत भूलिए कि आप किस परिस्थिति में हैं, ये समय गुजर जाएगा। ऐसा आप अपने आप को बताइए। क्या आप किसी पर्सन या प्रॉब्लम की वजह से अपनी जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। कल सुबह जल्दी उठिए और छत पर जाइए, प्रकृति को चारों तरफ से देखिए, स्माइल कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को और विश्वास को सुदृढ़ बनाइए। खुश रहिए और अपने आप से कहिए कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो इस दुनिया में मुझे दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या थी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के पीछे की वजह।
बॉलीवुड में एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने घर पर खुदकुशी कर ली है। सुशांत सिंह मुंबई स्थित बांद्रा में अपने घर पर ही आत्महत्या की है। वे 34 साल के थे। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के बेहतर लोकप्रिय एक्टर थे। खुदकुशी के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मुंबई पुलिस उनके घर पर पहुंची और मामले की जांच करी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत सिंह का काफी लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कुछ कहना अभी नहीं कहा जा सकता कि उनका डिप्रेशन की बात सच है या सही गलत है। उनकी अंतिम फिल्म केदारनाथ थी, जिसमें उनके अभिनय की काफी तारीफ की हुई है। सुशांत सिंह ने आखिरी पोस्ट इंस्टाग्राम पर 3 जून 2020 में अपनी मां के साथ एक फोटो पोस्ट की थी। शुरुआती टीवी एक्टर के तौर पर उन्होंने की। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नामक एक धारावाहिक में काम किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ। वे फिल्म काय पहुंचे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए और उनके अभिनय की भी तारीफ हुई। धोनी की बायोपिक से सबसे ज्यादा चर्चा में रहे सुशांत सिंह राजपूत शुद्ध देशी रोमांस में बाड़ी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे थे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का किरदार निभाकर बटोरी थी। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित MS धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी सुशांत सिंह के कैरियर की पहली फिल्म थी, जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। सुशांत सिंह इसके अतिरिक्त फिल्म सोनचिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। उनकी अंतिम फिल्म केदारनाथ थी, जिसमें वे सारा अली खान के साथ दिखे थे। सुशांत सिंह की अपकमिंग फिल्म कीजी और मैनी थी। कुछ समय पहले इस फिल्म का पोस्टर लुक भी रिलीज हुआ था। अब जान लेते हैं कुछ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानकारी। वो कहाँ पैदा हुए थे, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी और किस प्रकार वे एक्टर की इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने जुड़े। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना में 21 जनवरी सन 1886 में हुआ था। वो बिहार के ही पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता थे। उन्होंने साल 2013 में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। सुशांत अपनी मां के काफी करीब थे, लेकिन 2002 में उनके निधन होने के बाद वे काफी हताश हो गए थे। सुशांत ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम साल 2013 में ऑल इंडिया रैंक में 7वीं रैंकिंग हासिल की थी। मैकेनिकल इंजीनियर के छात्र थे। वे एक्टिंग के साथ साथ 3rd ईयर में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। सुशांत एक मध्यम वर्गीय परिवार पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने काफी संघर्ष के बाद बॉलीवुड तक का सफर तय किया था। उन्होंने शुरुआत में बैकअप डांसर के तौर पर काम किया था। सुशांत ने कामयाबी के कदम चढ़ते हुए डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे शोज में भी हिस्सा लिया था। अब जान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने आत्महत्या को लेकर किस प्रकार के अधिनियम और कानून बना रखे हैं। आत्महत्या के प्रयास को अपराध के दायरे से बाहर रखने के इरादे से केंद्र की मौजूदा राजग सरकार द्वारा प्रस्तावित मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक 2016 को लोकसभा में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई थी। गौरतलब है कि इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा पूर्व में ही 8 अगस्त 2016 को स्वीकृति मिल चुकी थी और राष्ट्रपति की संतुष्टि मिलने के बाद यह विधेयक मानसिक स्वास्थ्य कानून 1887 का स्थान लेगा। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि सन 1887 का पुराना कानून संस्था आधारित था, लेकिन नए बिल में मरीज और समाज को उसके इलाज के अधिकार प्रदान किए गए हैं और यह मरीज केंद्रित है। विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके कानून बन जाने के बाद आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर माना जाएगा और यह केवल मानसिक रोग की श्रेणी में आएगा। दरअसल भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत देश में आत्महत्या का प्रयास करना अपराध माना जाता रहा है, जिसके एवज में आरोपी के लिए 1 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन अब आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को अपराधी नहीं अपितु मानसिक रोगी समझा जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे
मन रोगियों के उपचार के लिए सभी तरह की चिकित्सीय सुविधाएं भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएंगी। अंग्रेजी औपनिवेशिक काल से जुड़े 1.5 सदी पुराने अलोकप्रिय कानून को उन्मूलित करने की दिशा में पहली बार किसी सरकार ने साहसी कदम उठाया है। सरकार के इस नूतन कानून को बनाने में विधि आयोग की बड़ी भूमिका रही है। विधि आयोग सन 1871 से 1971 से 2008 के दौरान अपनी कई रिपोर्ट में सरकार से आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से हटाने की सिफारिश बार बार करता रहा है। हालांकि सन 1978 में एक अवसर ऐसा भी आया था जब इस धारा को उन्मूलित करने के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पारित कर दिया गया था, लेकिन तब लोकसभा के भंग हो जाने के कारण दूसरे सदन से इसे पारित नहीं कराया जा सका। उसके ठीक 3 दशक उपरांत विधि आयोग की 17 अक्टूबर 2008 को आई 210वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को खत्म करने के लिए सरकार से उचित कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। आयोग ने धारा 309 के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आत्महत्या के प्रयास को मानसिक बीमारी के रूप में देखते हुए इसके लिए सजा देने के बजाय इसके उपचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद भी कई स्तरों से पुराने कानून को हटाने की मांग उठती रही। ऐसा ही एक सुझाव मार्च 2011 में उच्चतम न्यायालय ने दिया था, जिसमें आत्महत्या के प्रयास को अपराध के दायरे से हटाने और इसके लिए भारतीय दंड संहिता में प्रदत्त सजा के प्रावधान को खत्म करने की बात कही थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में इसे अपराध के दायरे से बाहर रखने संबंधी कानून प्रचलित हैं। आयोग ने अनेक तथ्यों के माध्यम से आत्महत्या के प्रयास से संबंधित धारा 309 को खत्म करने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की सिफारिश भी की थी। आयोग के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और भारत ही ऐसे चुनिंदा देश हैं जहां इस तरह का एक अवांछित कानून प्रावधान अभी भी है। विधि आयोग की सिफारिश को ही आधार मानकर केंद्र सरकार ने धारा 309 के उन्मूलन के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से उनकी राय मांगी थी, जिसमें देश के 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सकारात्मक सहमति मिलने के बाद मौजूदा सरकार ने गत वर्ष के अगस्त माह में ऐसा ही एक विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया था, जो अब लोकसभा से भी पारित कर दिए जाने के बाद कानून बनने की दहलीज पर खड़ा है। इस कानून में मानसिक रोग से पीड़ित लोगों के अधिकारों पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि देश के करीब 6.7% लोग किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, जबकि 1 से 2% लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। मानसिक असंतुलन के कारण ऐसे लोग अक्सर आत्महत्या का प्रयास करते रहते हैं। विधेयक में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार, उनकी देखरेख और उनका उपचार करने वाले केंद्रों के बारे में भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक के बाद राज्य मानसिक उपचार से जुड़े कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे, जबकि मनोरोगियों को इलाज का अधिकार मिलेगा। सरकार का उक्त निर्णय आत्महत्या की प्रवृत्ति पर कितना अंकुश लगा पाएगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह कानून इस मामले में उपयोगी साबित हो सकता है कि एक बार आत्महत्या के प्रयास से असफल रहने वाला व्यक्ति कानून के पूर्व के प्रावधानों के तहत 1 साल का सजा जो प्राप्त नहीं करेगा, इसका सुफल यही होगा कि बिना किसी सरकारी दंड के उसे जिंदगी गुलजार करने का मौका मिल जाएगा। इससे पहले तक तो यही होता था कि अगर आप आत्महत्या के प्रयास में असफल हो जाते हैं तो आपको मौत तो नहीं, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत 1 साल की जेल की सजा मिलती थी, जिस कारण व्यक्ति के आत्महत्या की कोशिश से पूर्व तथा उसके बाद की दोनों स्थितियां तकलीफदेह होती थी। वर्तमान समय में आत्महत्या की प्रवृत्ति न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में गंभीर समस्या बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो प्रति 40 सेकंड में विश्व में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, जबकि प्रति वर्ष करीबन 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। भारत में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आत्महत्या के मामले में हमारा देश विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। भारतीय नागरिकों में आत्महत्या की दर की बात की जाए
तो प्रति 1 लाख जनसंख्या में से 20 लोग आत्महत्या कर अपने जीवन का असमय त्याग कर देते हैं। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या का फैसला क्यों करता है? क्यों एक व्यक्ति अपने जीवन को असमय मौत के घाट उतार देता है? यह न सिर्फ प्रशासन बल्कि समाज के लिए भी चिंतन का विषय बना हुआ है। दरअसल बदलते सामाजिक परिवेश में समाज के हर वर्ग के लोगों में हताशा और भाव देखने को मिलता है। हताशा, तनाव व अवसाद का यही भाव व्यक्तियों को आत्महत्या करने की ओर ढकेलता है। दुखद यह है कि देश में प्रतिवर्ष लाखों लोग अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा सामाजिक समस्याओं से तंग आकर आत्महत्या कर निरुद्देश्य अपनी एक लीला समाप्त कर देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो सिर्फ 2014 में देश में 1,36,666 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। कृषक, मजदूर, छात्र व समाज के प्रत्येक वर्ग में यह प्रवृत्ति आमतौर पर देखने को मिल रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ाने का एक नायाब तरीका आत्महत्या करने के रूप में निकल आया है। इस तरह समाज में रहने के बावजूद लोग सामाजिक नहीं हो पा रहे हैं। यह विडंबनात्मक स्थिति हमारे समाज तथा सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आधुनिकता के पथ पर निरंतर अग्रसर भारतीय समाज की यह बड़ी क्षति है कि यहाँ अशिक्षित ही नहीं बल्कि शिक्षा प्राप्त लोग भी बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर अपने अनमोल जीवन को बेबसी की भेंट चढ़ा रहे हैं। नतीजा यह है कि कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत लोगों की यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधक बन जा रही है और अपनी उत्पादकता, जोश व जज्बे को देश हित में लगाने की बजाय कुछ लोग कायरता का मार्ग अख्यात कर समाज में गलत संदेश का दुष्प्रचार कर रहे हैं। संसाधनों में श्रेष्ठ मानव संसाधन के इस तरह असमय नाश होने से देश में कई सामाजिक समस्याओं का सृजन हो रहा है। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के ऐसे कृत्य से संबंधित परिवार व समाज की मनोदशा पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आत्महत्या की यह प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति व परंपरा के साथ कुठाराघात है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देश के समस्त नागरिकों को जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है। यही नहीं, राज्य को इसके लिए अनुकूल दशाओं के निर्माण के आदेश भी देता है। अगर किसी व्यक्ति की भूख से मौत हो जाती है तो राज्य सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं देता है। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी लोग अपने जीवन का मोल नहीं समझ पा रहे हैं। पशु भी प्रताड़ित होते हैं। निर्दोष पशुओं पर तो मनुष्य द्वारा जुल्म की इंतहा कर दी जाती है, पर कभी देखा है कि उन्हें आत्महत्या करते या फिर हमारी स्थिति पशुओं से उच्च व श्रेष्ठ होने की बजाय कायरतापूर्ण कैसे हो गई? परेशानी किसे नहीं होती? जीवन तो दुख सुख का संगम होता है। दरअसल लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार और विश्वास में कमी आने के कारण हमें अपनी मानसिक या शारीरिक समस्याओं को दूर करने के समक्ष रखने में झिझक होने लगती है। परिणाम स्वरूप मन में कुंठा का भाव उठने लगता है, जो सारी परेशानियों का जड़ हम स्वयं को मानकर एकमात्र उपाय के लिए आत्महत्या की ओर देखते हैं। आत्महत्या के पीछे कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इसकी बढ़ती प्रवृत्ति से बहुमूल्य मानव संसाधन का राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो रहा है, जो चिंता का विषय है। भारत युवाओं का देश है। यदि यही प्रवृत्ति बरकरार रही तो भविष्य में इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ सकता है। आत्म जागरूकता, समझदारी, सतर्कता इसका रामबाण इलाज है। लोगों को मानव जीवन के औचित्य को समझते हुए इसकी सार्थकता सिद्ध करने पर जोर देना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें आत्महत्या के लिए बने कानून और बने प्रावधान मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए। कुछ मेरे विचार जो इसमें शामिल थे। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि समझ में और पसंद में आता है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको अच्छा लगता है
तो आज ही आप अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर कीजिए और उससे कहिए कि यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझसे कहिए, मुझे बताइए दोस्त, हम दोनों मिलकर एक उस परेशानी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व नहीं भी कर पाएंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा मुझसे बात करके। तो प्लीज़ अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, बात कीजिए, अपने घर में पॉजिटिव माहौल बना के रखिए। लॉकडाउन का टाइम है, आप अपने घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे होंगे, कुछ लोगों को का जो काम है वो भी बंद हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे। आशा करती हूँ इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, हैव अ गुड डे।